हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ अपलोड होते हैं, जिसमें मैं आपके लिए 6 अखबारों का निचोड़ लेकर डेली आता हूं। दोस्तों, यकीन मानिए, इसको पढ़ने के बाद न आपका एक भी बिहार करंट अफेयर्स छूटेगा, न ही आपका एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबर। तो दोस्तों, चैनल से जुड़ जाइए डेली अपडेट के लिए, और आप हमारा पीडीएफ आप हमारे अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी टेलीग्राम चैनल से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। 22 मार्च 2024 को बिहार में कौन सा बिहार दिवस मनाया गया है? देखिए दोस्तों, 22 मार्च 2024 को बिहार दिवस मनाया गया। ये 112वां बिहार दिवस है। बिहार के लिए 22 मार्च गौरवशाली दिवस के रूप में यादगार है, जो बंगाल से 22 मार्च 1912 को स्वतंत्र बिहार एवं उड़ीसा प्रांत बना है। बंगाल से 112 साल पहले 22 मार्च को बिहार उड़ीसा प्रांत की राजधानी बनी। बिहार दिवस पर गाए जाने वाले राज्य गीत मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत वंदन बिहार बिहार के रचयिता कवि सत्यनारायण प्रसाद हैं। 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा अपने अपने प्रांतों में अलग हो गए। 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ तथा झारखंड की राजधानी रांची है। तो दोस्तों, याद रखिए, बिहार जो है 3 बार इसका विभाजन हुआ। पहले बंगाल से अलग हुआ, फिर उड़ीसा से अलग हुआ, और फिर दोस्तों झारखंड से अलग हुआ। तो बिहार का बहुत बार विभाजन हुआ, और 2000 के बाद अभी वर्तमान स्थिति में बिहार वही है। बिहार में 38 जिले हैं। पूर्वी चंपारण में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर बालक कबड्डी प्रतियोगिता में मेजबान बिहार ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों, कांस्य पदक जीता है। पूर्वी चंपारण में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर बालक कबड्डी प्रतियोगिता में मेजबान बिहार ने कांस्य पदक जीता है। फाइनल में हरियाणा ने भारतीय खेल प्राधिकरण को पराजित कर खिताब जीता है। ठीक है, तो बिहार को जो है कबड्डी में कांस्य पदक मिला, और जो स्वर्ण पदक है वो हरियाणा ने भारतीय खेल प्राधिकरण को हराकर जीता है। बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता हैं। ठीक है, बिहार के खेल मंत्री कौन है दोस्तों? सुरेंद्र मेहता हैं। बिहार खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन हैं। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश तिवारी हैं। बिहार के गृह विभाग के नए अपर मुख्य सचिव कौन बनाए गए हैं? तो दोस्तों, प्रत्यय अमृत बनाए गए हैं। बिहार के गृह विभाग के नए अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत। बिहार के अगर मुख्य सचिव की बात की जाए तो ये ब्रजेश मेहरोत्रा बने हैं आमिर सुबहानी के जगह पर, और बिहार राज्यपाल सचिवालय का विशेष सचिव संजय कुमार को बनाया गया। तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जामों में आपसे जरूर पूछा जाएगा, तो इसको ध्यान रखिए। केरल के त्रिवेंद्रम में आयोजित नेशनल एथलेटिक्स 5वीं इंडियन ओपन 400 मीटर दौड़ में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों, वो पीयूष राज है। रोहतास जिले के रहने वाले पीयूष राज ने केरल के त्रिवेंद्रम में आयोजित नेशनल एथलेटिक्स 5वीं इंडियन ओपन 400 मीटर दौड़ में रोहतास के पीयूष राज ने स्वर्ण पदक जीता है, जबकि हुजैफा केसर ने रजत पदक जीता है। दोनों बिहार के खिलाड़ियों ने। हैप्पी पल्स की स्टेट हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में दिन में सबसे ज्यादा बार हंसने के मामले में या सबसे ज्यादा खुशहाल रहने के मामले में बिहार के लोग पूरे देश भर में किस स्थान पर हैं? तो 18वें स्थान पर हैं। तो खुशहाली के मामले में और सबसे ज्यादा हंसने के मामले में जो बिहार है वो पूरे देश भर में 18वें स्थान पर आया है। सबसे अधिक अगर खुशहाल राज्य की बात किया तो वो केरल है। सबसे दुखी राज्य की बात किया तो वो झारखंड है। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष बन गए हैं। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो से सम्मानित किया है। पीएम मोदी 2 दिन से भूटान दौरे पर है। शुक्रवार को राजधानी थिम्पू के तासीचो दजोंग पैलेस पहुंचे। यहां उनका औपचारिक रूप से स्वागत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। भारतीय मूल के लियो वाराडकर किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया? तो दोस्तों, ये आयरलैंड के थे। भारतीय मूल के लियो वाराडकर ने आयरलैंड के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। वो सत्तारूढ़ फाइन गेल पार्टी के नेता के रूप में पद छोड़ दिया है। वाराडकर साल 2017 में देश के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री और पद संभालने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने थे।
आयरलैंड की राजधानी और सबसे बड़ा शहर डबलिन है। 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस 2000 जो मनाया गया, उसकी 2024 की थीम क्या है दोस्तों? तो वन और नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए नया समाधान। 21 मार्च को हर एक साल मनाए जाने वाले विश्व वानिकी दिवस 2024 की थीम है। तो थीम क्या है दोस्तों? वन और नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए समाधान। दुनिया में लोगों को वनों और पेड़ों के महत्व की याद दिलाने के लिए हर साल 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2012 में विश्व वानिकी दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। विश्व वानिकी दिवस 2024 का थीम वन और नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए नया समाधान है। फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सॉल्यूशन फॉर ए बेटर वर्ल्ड। इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो नवीन जिंदल ने। जिंदल स्टील एंड पावर के चेयरमैन नवीन जिंदल ने तत्काल प्रभाव से इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। आईएसए ने एक बयान में कहा है कि जिंदल ने दिलीप ओमन का स्थान लिया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि क्षेत्र में नई तकनीक के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों, यह समझौता किया धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के साथ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और धानुका एग्रीटेक लिमिटेड ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते का उद्देश्य दोनों संस्थानों की दक्षता का उपयोग कर किसानों तक नई तकनीक पहुंचाना है। इसके तक धानुका एग्रीटेक छोटे किसानों को कृषि उत्पादन से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करेगा। चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देखियो दोस्तों, संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण 19 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इस बैठक में संघाई संगठन के सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। संघाई सहयोग संगठन 2001 में स्थापित एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संगठन है। भारत साल 2017 में इस संगठन का सदस्य बना था। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? तो शरद कमल को। खेल रत्न पुरस्कार विजेता और 2 बार के कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल आगामी पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक होंगे। भारतीय ओलंपिक संघ ने हाल ही में इस बात की घोषणा की है। शरद कमल ओलंपिक में भारत के 19वें ध्वजवाहक होंगे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पूर्व भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम ने बतौर ध्वजवाहक भारत का नेतृत्व किया था। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक शरद कमल होंगे। इसरो के रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है। इसे क्या नाम दिया गया है? तो देखिए दोस्तों, इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है। इसको पुष्पक नाम दिया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कर्नाटक के चेलकेरे में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से पुष्पक नामक अपने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है। यह आरएलवी का तीसरा लैंडिंग मिशन था। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को किया गया था। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। इसरो प्रमुख ए सोमनाथ है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अश्वनी कुमार को। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन फीओ के नए अध्यक्ष के रूप में अश्वनी कुमार को नियुक्त किया गया है। अश्वनी कुमार पंजाब के जालंधर के एक प्रसिद्ध व्यवसाय उद्यमी और निर्यातक है जो इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने हाल ही में किसे अपना नया कप्तान नियुक्त किया है? तो ऋतुराज गायकवाड़ को। इंडियन प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स ने सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ को अपना नया कप्तान नियुक्त किया है। गौरतलब है कि महेंद्र सिंह धोनी ने अपने सफल कार्यकाल के बाद कप्तानी छोड़ दी है। ऋतुराज ने साल 2020 में अपना आईपीएल डेब्यू किया था। उन्होंने सीएसके में 2022 संस्करण में 6 करोड़ रुपए में रिटेन किया गया था। भारत सरकार ने हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो उसका नाम दोस्तों ऑपरेशन इंद्रावती है। देखिए दोस्तों, 21 मार्च 2024 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया है कि भारत सरकार ने हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू कर दिया है। इसके तहत देर रात को 12 लोगों को कैरेबियाई द्वीप डोमिनियन रिपब्लिक ले जाया गया है। हैती में 23 दिनों से हिंसा जारी है। हैती में हिंसा प्रधानमंत्री एरियल हेनरी के केनिया जाने के बाद शुरू हुई है।
प्रधानमंत्री केन्याई नेतृत्व वाले बहुराष्ट्रीय सुरक्षा बल की हैती में तैनात के लिए चर्चा करने के लिए भी गए हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री को पद से हटाने के लिए हैती के सभी क्रिमिनल गैंग एकजुट हो गए हैं और हिंसा करने लगे हैं। ब्रिटेन के प्रथम अश्वेत नेता कौन बने हैं? तो उनका नाम दोस्तों वान गेथिंग है। 20 मार्च को गेथिंग की रूलिंग पार्टी यानी लेबर पार्टी के नेता वान गेथिंग को प्रथम मंत्री चुना गया है। इसी के साथ वान ब्रिटेन सरकार में पहले अश्वेत नेता बन गए हैं। उन्होंने विधायिका सेनेट में 51 में से 27 वोट हासिल किए, जहां लेबर सबसे बड़ी पार्टी है। वॉन एक ऐसी सरकार संभालेंगे जिसका ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी के साथ मतभेद रहता है। ब्रिटेन की 4 सरकारों में से 3 में अब अश्वेत नेता हैं। वॉन गेथिंग, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और स्कॉटिश प्रधानमंत्री हमजा यूसुफ हैं। WTT फीडर बेरूत टेबल टेनिस 2024 का खिताब किस भारतीय ने जीता है? तो जी साथियान ने दोस्तों। वर्ल्ड नंबर 103 रैंक वाले जी साथियान WTT फीडर सीरीज इवेंट में एकल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। उन्होंने फाइनल में वैश्विक स्तर पर 74वीं रैंक के खिलाड़ी मानव ठक्कर को पराजित किया है। मिश्रित युगल स्पर्धा में दिया चितले और मानुष शाह की जोड़ी ने भारतीय जोड़ी मानव ठक्कर और अर्चना कामत को हराकर खिताब जीता है मिश्रित युगल का। जिनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की बैठक में किस देश को डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों भारत को। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की बैठक जिनेवा में आयोजित की गई है। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व भारतीय दूरसंचार विभाग के सचिव डॉक्टर नीरज मित्तल ने किया है। ठीक है, इसका आयोजन 18 से 20 मार्च 2024 तक किया गया। इस बैठक में ITU ने भारत को डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष चुना है। डॉक्टर मित्तल को सर्वसम्मति से डिजिटल विकास के लिए नवाचार एवं उद्यमिता गठबंधन के तत्वाधान में गठित ITU के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष चुना गया है। तो ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिए। तो दोस्तों यह रहा आपका 21 और 22 मार्च 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ। तो ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।